हेलो स्टूडेंट, हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो चैप्टर है, इसकी थ्योरी क्लासेस हम लोगों ने लगभग पूरी कर ली है। इसमें अब कोई विशेष टॉपिक नहीं बचा है। अब हम लोग उससे संबंधित एनसीईआरटी के जो अभ्यास के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल उसमें कुछ हैं, उस न्यूमेरिकल को कुछ सॉल्व करते हैं। उसको अभ्यास में क्या क्या प्रश्न है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे। न्यूमेरिकल को हम लोग लेते चलते हैं, कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल इस क्लास में, इस चैप्टर इस लेक्चर में कैसे सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, सामने देखिए। पहला क्वेश्चन दिखेगा आपको, स्क्रीन पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? क्या बात करना है? उनके बीच कितना बल है। तो सबसे पहले प्रश्न को क्या दिया है? 2 आवेशित गोले हैं। तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। एक गोला ये है, एक गोला ये है। मान लेते हैं इस गोले पे Q1 आवेश है, इस गोले पे आवेश कितना है? Q2 है। इन दोनों को कितने दूरी पे रखा गया है? R बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इन दोनों को रखा गया है, ठीक है। क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं देखो, Q1 बराबर कितना है? 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और इसका मान कितना है? 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये वैल्यू आपको पता है। क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कौन सा बल लगेगा? इसको प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एक बल इधर की ओर और एक बल इधर की ओर लगेगा। तो इसी फोर्स को निकालना है कि ये फोर्स कितना होगा। तो आपको पता चल जाएगा, R पता है, F का मान निकालना है, Q1 Q2 का मान पता है। तो हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। यहाँ पे दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। R बराबर मैंने लिख दिया, Q1 Q2 लिख दिया, तब कूलाम के नियम से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि दिया है Q1 = कितना दिया है? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। Q2 = कितना दिया है? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। R = कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है, सेंटीमीटर को बदलना है हमको किसमें? ऐसा ही मात्रक में, मीटर में। तो कितना हो जाएगा? छोटी राशि है ना, छोटी से बड़ी में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। अब बड़े से छोटी में आने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सेंटीमीटर और मीटर में कितने का मापक होता है? जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? 30 × 10⁻⁻² मीटर या 0.3 मीटर, 30 या 3 मीटर, इतना लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, ये वाली वैल्यू बच्चों से चेंज करने नहीं आती है। तो ऐसा लिख लेंगे हम लोग। सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर = मीटर बदलने के लिए हम लोग ऐसा कर लेंगे। ये हमको पता हो गया। तब बल कितना होता है कूलाम के नियम से? कूलाम के नियम से कितना होता है बल? F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। चूंकि R² ज्ञात करना है तो R की वैल्यू को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/F हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस पता करना, क्या पता करना है इसमें? क्वेश्चन क्या था? कितना बल है, तो कितना बल है ना, तो बल के लिए हमको इसी को ऐसे ही लगा देना है। F की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो F की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, F = 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों बताइए? 2 ×
10⁻⁷ Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷ अपान R की वैल्यू कितनी है 0.3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट है इन लोगों को एक साइड ले लीजिए, तो 9 × 2 × 3 × 10⁻, सबको बेस समान है, बेस मतलब 10 की पावर में ही सब है, तो गुणा में घातें जो होती है, पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो साइन के साथ 9 -7 अपान 0.3 × 0.3। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जब पॉइंट नीचे का पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो ऊपर में क्या कर सकते हैं, गुणा कितने का, अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर में 10 का गुणा करेंगे, 2 संख्या है दशमलव के बाद तो 100 का गुणा करेंगे, 3 संख्या है तो 1000 का, मतलब कि एक लिख के उतने 0 का गुणा कर देना है ऊपर में, तो ये पॉइंट हट जाएगी। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 9 × 2 × 3 × 10⁻7 7 दूना 14, 14 में 9 गए -5 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में आ जाएगी, इंटू 10 × 10 यानी कि 10⁻2 कर दिया हमने यहाँ पे, अपान 3 × 3। यहाँ का पॉइंट हट गया बच्चों, देखिए हमको पॉइंट हटाने का तरीका यही है। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 0.0 × 10⁻, कितना बचा यहाँ पर बताइए, -3 न्यूटन। ये आपकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कि कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए Q1 Q2 को हम लोग रहने दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, है ना। दूसरा क्वेश्चन पेपर में आपको उसमें क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो क्या क्या ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। दूसरे नंबर में ज्ञात करना है कि गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या है। आवेश मतलब Q1 दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम को कन्वर्जन करेंगे हम लोग कूलाम में, तो जाएगा 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम। क्यों? क्योंकि होता है सिंस 1 माइक्रोकूलाम = 10⁻⁶ कूलाम, ये होता है ना, हमने आपको लेक्चर में बताया था कहीं पे इसको। अब दूसरा Q2 = भी नोन है, देखिए 0 पॉइंट कितना दिया है 8 माइक्रोकूलाम इक्वल टू दिया नहीं इतना। अब इसको क्या 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम। और क्या क्या नोन है, फोर्स पता है, F = हमको पता है न्यूटन। एंड गिवन क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, R = फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग न्यूटन का नियम लगाएंगे। तो पहला नंबर में क्या दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं we know that F = 9 × 10⁹ into Q1 Q2 अपान R²। इसलिए R² इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान F। वैल्यू रखिए 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू बताइए 0.4 × 10⁻⁶ इंटू Q2 की वैल्यू बताइए 0.8 × 10⁻⁶। F की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन। इतना पता चल गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया R² = 9 × 0.4 × 0.8 × 10⁻, यहाँ पे 9 है -6 यानी कि 9 - 12, ठीक है, अपान 0.2।
2, 0.2। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना 9 × 4 × 8 × 10⁻9 - 12। इसका पॉइंट जब हटाएंगे हम लोग तो नीचे में आएगा, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 13। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमें -13 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? इतना अपान 2, तो 2 × 2 = 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 9 × 2 = 9 × 2 = 18, 144 × 10⁻, कितना है वैल्यू यहाँ पे, कितना जाएगा बताइए, -4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व, चूंकि ये किसकी वैल्यू आ गई, r² की वैल्यू आ गई, तो r की वैल्यू हो जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 12 का स्क्वायर इंटू कितना 10⁻² का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा या स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना जाएगा 12 × 10⁻², या इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर। कोई दिक्कत, यार की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए, पढ़िए। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² GME और MP दिया क्या है। देखिए ये आपको ध्यान देना है, हमको जांच द्वारा देखना है कि ke² GME MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखिए या देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बतलाता है। बच्चों मैंने आपको याद करिए, हमने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत स्थिर विद्युत बल में कौन बड़ा होता है, कितना गुना बड़ा होता है। सेम वही प्रश्न यहाँ पे आपके आ गया है। देखिए ऊपर में हम लोग निकाले थे F1, तो बल का मान कितना होता है, आवेशों के बीच में बोला है। E मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश है, K नियतांक, कौन सा K नियतांक 9 × 10⁹ वाला नियतांक, ये हो जाएगा। ये आवेश के, ये कूलॉम के नियम का बल है और ये तुम्हारे न्यूटन के नियम का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमको पता है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि इन सबको पता है ना, K कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम का स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी आती है भाई 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर, पता है नहीं ये। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि Me और Mp कितना होता है बच्चों, इसको हमने आपको बताया था पहले। Me मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.66 × 10⁻27 kg। इतना हमको पता है, ये वैल्यू हमको पूरी पता है। अब इसमें हमको दोनों की वैल्यू, इस सब का मान निकालते हैं और हम लोग रख देते हैं तो कितनी वैल्यू उसकी आएगी। तो देखिए ke² G ME MP कैपिटल के का मान बताइए 9 × 10⁹ इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19, फिर 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर है इसलिए, अपन कैपिटल G का 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ME की वैल्यू कितना है 9.1 × 10⁻19। MP की वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10⁻27। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसको कंपेयर कर लेना है, ये कौन सा बल है, तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत बल है ये, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको आप लोग आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कितनी आती थी वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे तो 2.287 इंटू 10⁻, कितना आता था 39। आप लोग को याद होगा हमने सॉल्व किया था इसको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है स्थिर विद्युत बल की, वो कितना गुना है इसके 10 × 10 की पावर 39 टाइम्स होता है ये वाली वैल्यू, ये आपकी आंसर हो जाएगी।
बच्चों समझ में आ गया? इसको हमने हालांकि पहले आपको एक बार बताया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो आपको पता है इस कथन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है भाई कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से क्या पता चलता था? हम क्या पता चलता था कि जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में चलता है। यानी कि क्या होता था उसका मान, आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या होता था? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, जहां n इक्वल टू 0 नहीं 1 2 3 4 ये वैल्यू आपकी आती थी। n इक्वल टू इसकी वैल्यू आती थी, 0 भी लिख सकते हैं इसमें, प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, लेकिन डिवाइड में नहीं हो सकता। ये है आपका क्या? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ये थ्योरी है। चौथा क्वेश्चन आप देख लेंगे उसको, ठीक है ना? इसी प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तु के अन्य युग्मों से भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट है कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जिस प्रकार से देखिए, हम लोग कांच के छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम कपड़े में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कुल आवेश कितना हुआ? 0 हुआ, नियत हुआ। इसी प्रकार से आप किसी अन्य दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि वो दोनों आवेश मिलकर कंजर्व होते हैं। अतः यह ऊर्जा संरक्षण या आवेश संरक्षण के अनुकूल है। ये आप इसका जवाब दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 6वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 बिंदु आवेश दिए हैं, QA QB और QC QB, ये सारे दिए हैं। इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।